अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में तहफ़्फ़ुज़ से होंगे। माय लवली व्यूवर्स, आज मैं आपको एंशिएंट इंडिया की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं आपको पोस्ट मौर्य एम्पायर के बारे में बताने वाली हूँ। मगर नाज़रीन, इससे पहले मैंने मौर्य एम्पायर को बहुत ही ब्रीफली तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक के ज़रिए मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ वो है फॉरेन इन्वेशन। जब मौर्य एम्पायर का डाउनफॉल हो गया तो बहुत सारे फॉरेनर्स ने हमारे मुल्क पर अटैक किया। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूँगी वो है इंडो ग्रीक, साका इन्वेशन, पार्थियन रूलर्स और कुशान एम्पायर। तो चलिए हजरात, बगैर किसी वक्त ज़ाय किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीवर्स, जब हमारे मुल्क में मौर्य एम्पायर का डाउनफॉल हो गया तो हमारे मुल्क में बहुत सारे इंडो ग्रीक ने अटैक करना शुरू किया। इन इंडो ग्रीक में सबसे पहले अटैक करने वाला बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया दरअसल एंशिएंट वर्ल्ड का एक किंगडम था जो हिंदू का सरोक्सकस रिवर के बीच में वाक़या था। ये सेल्यूकिड एम्पायर का भी पार्ट रह चुका था। मगर 250 बीसी में डायोडोटस, जो बैक्टीरिया का गवर्नर था, उसने बैक्टीरिया के किंग के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए और उन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। डिमीट्रियस बैक्टीरिया का फोर्थ किंग था। इसने अफगानिस्तान, पंजाब और इंडस वैली पर कब्जा किया और अपने एम्पायर को फैलाया। इसके अलावा इसने मगध पर भी अटैक किया था, मगर इसे पुष्यमित्र शुंगा के बेटे अग्निमित्र के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। डिमेट्रियस ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने के चक्कर में अपने पुराने किंगडम से भी हाथ धो बैठा। इसके पुराने किंगडम पर इसकी गवर्नर जनरल ने कब्जा कर लिया। डिमेट्रियस के बाद इसका बेटा मियांडर तक पर बैठा। मियांडर को हम लोग मिलिंदा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद मियांडर ने बहुत जल्द अपने वालिद के लॉस्ट एम्पायर को दोबारा रिकवर कर लिया। मियांडर की एम्पायर काबुल से लेकर पंजाब तक फैली हुई थी। इसने सकाला को अपना कैपिटल चुना। सकाला आज के मॉडर्न शालकोट को कहते हैं। इसके अलावा इसने बुद्ध रिलीजन को कबूल कर लिया था। बैक्टीरिया की इन्वेशन के बाद हिंदुस्तान पर सेकेंड इन्वेशन करने वाले साकास थे। साका दरअसल नोमैडिक पीपल्स थे। ये लोग खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इनका ओरिजिनल होम सिदारिया वैली था। ये लोग यूटी ट्राइब कहलाते थे। ये लोग हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए साउथ की तरफ मुड़े। इसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया पर कब्जा कर लिया। बैक्टीरिया पर कब्जा करने के बाद वो लोग इंडिया पहुंचे। ये लोग इंडिया के लोअर इंडस वैली तक पहुंच चुके थे। यूची ट्राइब का सबसे पहला किंग मुइज़ या मोगू था, जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में यूची का किंग बना। मुइज़ की लीडरशिप में इन्होंने टसीला और पुष्करावती पर कब्जा किया था। मुइज़ ने खुद के लिए बहुत सारे टाइटल अज्यूम किए थे, जैसे एजेस, एजिलिस एंड एजेस 3। जब साकास हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो ये 5 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। इनमें शाहरता और कदामका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थे। यूची ट्राइब का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सहारता था। ये लोग मालवा, काठियावाड़ और पंजाब के पार्ट पर हुकूमत करते थे। नहापाना सहारता पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट किंग था। इसने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े एम्पायर सताबाहना डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था। इसके अलावा इसकी रूलिंग नासिक से लेकर अजमेर तक फैली हुई थी। इसने नासिक को अपना कैपिटल चुना था। कर्दमका शाका का दूसरा सबसे अहम पार्ट था। इसका सबसे इम्पोर्टेंट राजा रुद्रमना था, जिसने उज्जैन को अपना कैपिटल चुना। इसने मालवा, काठियावाड़, गुजरात, कोंकण और इंडस वैली को अपने कब्जे में किया और अपने एम्पायर को इन जगहों में फैलाया। इसके अलावा रुद्रमना ने ही जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को बनवाया था और खुद को महासरतरपा का टाइटल दिया था। इसके अलावा एक बहुत बड़े लॉजिक, म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन और ग्रामेटिस्ट थे। मगर रुद्रमना के डेथ के बाद कदरमका एम्पायर कमज़ोर होने लगा और उन्होंने अपने लॉज और वैल्यूज़ को खोना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान पर थर्ड पोजीशन पर अटैक करने वाले पार्थियन रूलर्स थे। पार्थियन दरअसल कैस्पियन सी के साउथ ईस्ट टेरिटरी पर हुकूमत करते थे। इसके अलावा ये सीरियन एम्पायर के कुछ पार्ट्स पर भी हुकूमत करते थे। मगर 248 बीसी में पार्थियन की जनरल आर्टकेस ने सीरियन एम्पायर को ब्रेक कर दिया और ख़ुद को सीरियन एम्पायर से अलग कर दिया। इसके बाद मिथ्राडेस
पार्थियन एम्पायर का किंग बना। इन्होंने बैक्टीरिया पर कब्जा किया और अपनी हुकूमत टक्सीला तक फैलाई। पार्थियन एम्पायर का सबसे इम्पोर्टेंट किंग गोंडोफेरनस था। गोंडोफेरनस ने काबुल, साउथ अफगानिस्तान, कंधारा, सिंध, पंजाब और गंधारा पर अपनी हुकूमत कायम की और इसे अपने टेरिटरीज में शामिल किया। बैक्टीरिया, साका और पार्थियंस के अटैक के बाद हिंदुस्तान पर कुशाना ने भी अटैक किया और अपनी एक अजीमुशान एम्पायर की बुनियाद डाली। कुशान एम्पायर दरअसल यूची ट्राइब का एक पार्ट था। ये लोग हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए वेस्ट वर्ड्स मुड़े और अपने इनेमी साकस को बीट किया। इसके अलावा कुशानास ने बैक्टीरिया पर भी कब्जा किया था। कुशान एम्पायर का सबसे पहला बादशाह कुजुलू कैडिफिसेस वन था, जिसने पहले बार 4th यूची ट्राइब्स को यूनाइटेड किया। कुजुलू कैडिफिसेस वन ने पाटिया, काबुल, पेशावर और कश्मीर को अपनी हुकूमत में शामिल किया और अपनी एम्पायर को इंडस वैली तक फैलाई। कुशान एम्पायर वो पहला एम्पायर था जिसने हिंदुस्तान में कॉइन्स का इस्तेमाल किया। कॉइन के ज़रिए हमें पता चलता है ये लोग बुद्ध मज़हब को मानने वाले थे। कैडाफेसेस II के मौत के बाद इसका बेटा कैडाफेसेस I कुशान एम्पायर का बादशाह बना। इसके टाइम में एम्पायर पंजाब और गैंगेटिक वैली तक फैली हुई थी, मगर बहुत सारे हिस्टोरिकल प्रूफ से हमें पता चलता है कि इसकी एम्पायर बनारस तक फैली हुई थी। इसके अलावा ये पहला बादशाह था जिन्होंने गोल्ड कॉइन पब्लिश किया था। इसकी रूलिंग पीरियड के दौरान हमारा मुल्क हिंदुस्तान रोम और चाइना के साथ ट्रेड किया करता था। इसकी हुकूमत गोल्डन एज के नाम से फेमस है। इसके अलावा ये लॉर्ड शिवा को फॉलो करने वाला था, लिहाजा इसने अपने लिए टाइटल भी अज्यूम किया था। ये खुद को महेश्वरा कहता था। कुशान एम्पायर का एक ग्रेटेस्ट और सबसे फेमस किंग कनिष्का था। कनिष्का को तख्त पर बैठने को लेकर हिस्टोरियन के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है और हिस्टोरियन एक बात को लेकर अपनी ओपिनियन नहीं दे सके हैं। कनिष्का ने अफ़गानिस्तान, सिंध के ग्रेटेस्ट पार्ट, पंजाब, पाटिया और बैक्टीरिया के कुछ पार्ट पर कब्जा किया और इसे अपने टेरिटरी में शामिल किया। इसके कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और बहुत सारे लिटरेचर से हमें पता चलता है कि इसकी हुकूमत बनारस में भी कायम थी। मशहूर चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सांग के अकाउंट से हमें पता चलता है कि इसकी हुकूमत गंडारा और फिरोजपुर तक कायम थी, जबकि चाइनीज़ और तिब्बतन अकाउंट से पता चलता है इसकी हुकूमत ईस्टर्न इंडिया, अयोध्या और पाटलिपुत्र में कायम थी। इसके अलावा एक माहिर स्कॉलर अल बैरूनी के अकाउंट से हमें पता चलता है कि इसकी हुकूमत अफ़गानिस्तान और ईस्टर्न इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स पर कायम थी। कनिष्का एक वास्ट एम्पायर पर हुकूमत करता था। इसकी हुकूमत कश्मीर में नॉर्थ से लेकर सांची के साउथ तक फैली हुई थी और ईस्ट में बनारस से लेकर वेस्ट में इंडस वैली तक फैली हुई थी। इसके अलावा ये हिंदुस्तान के दूसरे बाहर वाले कंट्री पर भी हुकूमत किया करता था। हिंदुस्तान के आउटसाइड में इसकी हुकूमत काशगर, काबुल, कोठान, यारकान, कंदारा, बलूचिस्तान, बैक्टीरिया पर कायम थी। इसने अपने कैपिटल को पुरुषपुरा चुना था। कनिष्का बुद्ध मज़हब को मानने वाला था। वो एक बुद्धिस्ट था। इसके रूलिंग पीरियड में बहुत सारे स्टूपास, मोनास्ट्रीज और विहारास को रिपेयर किया गया था। कनिष्का ही ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया था। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान बुद्ध मज़हब के मानने वाले 2 पार्ट्स में बंट गए थे, हिनायाना और महायाना। कनिष्का महायाना को फॉलो करने वाला था। इसके अलावा इसने अपने कैपिटल में बहुत सारे बुद्ध मज़हब के मानने वालों के लिए मोनास्ट्रीज, स्टूपास बनवाए थे। इसी के रूलिंग पीरियड में गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट काफ़ी डेवलप कर गया था। कनिष्का के मौत के बाद कुशान एम्पायर धीरे धीरे फॉल होना शुरू किया, क्योंकि कनिष्का के मौत के बाद आने वाले बादशाह ताकतवर नहीं थे। ये लोग तक के लिए आपस में लड़ते रहते थे, लिहाजा 19th सेंचुरी तक कुशान एम्पायर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। नाजरीन, आज का मैं अपना सेक्शन यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुँचे। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से मेरे मोटिवेशन में काफ़ी इजाफा होता है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। और हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन है, आप मुझे कॉमेंट में कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।